जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, दोषियों को फांसी दो, युवाओं को रोजगार दो और देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, सुरक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकता प्रदान करें। यह देश की सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। साथियों, आज का विषय मेरा अपने देश के आदि आबादी नारी समाज को लेकर है एवं अपने देश के दलित समाज को लेकर है साथियों। क्योंकि यदि इतिहास के पन्ने पलटो साथियों, जितना अन्याय देश की आदि आबादी नारियों के साथ हुआ और दलित समाज के साथ हुआ साथियों, यह देख करके न केवल मन को पीड़ा होती है साथियों, बल्कि दुख भी होता है, हैरानी भी होती है, आश्चर्यचकित भी मैं होती हूँ कि आखिर कोई इस प्रकार का अन्याय किसी भी मनुष्य के साथ कैसे कर सकता है, कैसे। और दो पहलू हैं साथियों। दलित समाज के साथ जो हुआ उसका तो हम मतलब सोचने से भी डर लगता है मेरे भाई बहनों। मगर महिलाओं के साथ उससे भी ज़्यादा क्रूरता हुई। अब मैं बताती हूँ कैसे। हमारे दलित समाज के साथ तथा कथित अपर कास्ट कहे जाने वाले लोगों ने अत्याचार किया, लेकिन महिलाओं के साथ अपने ही परिवार वालों ने अत्याचार किया। तो ये दोनों डिस्कस मैं करना चाहूँगी और मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग जागरूक बने और आपको जागरूक बनना पड़ेगा। तो पहले मैं डिस्कशन अपने देश की आधी आबादी और न केवल देश की आधी आबादी बल्कि संपूर्ण संसार की आधी आबादी नारियों के विषय में करना चाहूँगी। नारियों को समझना होगा कि आपके ऊपर जो भी प्रतिबंध हैं, जो भी नियम कानून बने हुए हैं, जो भी संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आप के ऊपर थोपा गया है, वो आपके भलाई के लिए नहीं बल्कि आपको गुलाम बनाने के लिए, आपको नियंत्रण करने के लिए किया गया है। और इसका मैं आपको तर्कशील तरीके से समझाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इनसे बाहर निकलना चाहिए। मेरा अपने विचारों में, मैं स्वतंत्र विचार रखती हूँ और मेरे अपने विचारों में है, इस धरा पे कोई भी व्यक्ति किसी से अधिकार छीनने वाला या अधिकार देने वाला होता कौन है। कोई भी व्यक्ति किसी को गुलाम बनाने वाला या आज़ाद करने वाला होता कौन है। कहने का अर्थ है साथियों, जब हम किसी को गुलाम ही नहीं बनाएंगे तो उसको आज़ाद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम किसी का अधिकार ही नहीं छीनेंगे साथियों, तो फिर अधिकार लेने या देने का तो अर्थ ही नहीं बनता। किसी का हम अपमान ही नहीं करेंगे तो फिर लोग सम्मान के पीछे इस तरह से पागल नहीं होंगे। यदि बुराइयां ही नहीं पनपेंगी साथियों, तो फिर सजा जैसे ये तमाम तरह की चीज़ें, विपरीत चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगी, है ना। तो मैं यह कहना चाहती हूँ, अपने देश की हो चाहे विश्व की आधी आबादी नारियों से, और विशेषकर मैं अपने देश की ही करूँगी बातें और अपने समाज की करूँगी। आप इतिहास का पन्ना भी पलटें और अपना स्वयं का जीवन भी पलटें। इतिहास का पन्ना बाद में पलटना, पहले अपना जीवन के पन्नों को पलटें। मेरे भाई बहनों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों और मेरे माताओं, मैं जब इतिहास के पन्नों को पलटती हूँ, और न केवल इतिहास के पन्ने, आदिकाल से जब मैं माँ सीता के बारे में पढ़ती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि कहने के लिए माँ सीता शक्ति है। बहुत से थ्योरी है कि माँ सीता को कोई छू भी नहीं सकता है। यदि कोई मुझे छू भी नहीं सकता है तो फिर मुझे इस प्रकार से लाचार क्यों दिखाया गया। यदि मैं शक्ति हूँ, यदि मैं दुनिया की दृष्टि में शक्ति हूँ, तो फिर मुझे अबला क्यों दिखाया गया। और यदि मैं अबला हूं तो फिर मेरे साथ अबला समझ करके अत्याचार क्यों किया गया। यदि मैं शक्तिशाली हूं तो शायद किसी की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए, हिम्मत ही नहीं होगी किसी को मुझे टच करने की। यदि मैं अबला हूं तो किसी का अधिकार ही नहीं बनता, तो भी मेरे ऊपर अत्याचार करने का। तो जब मैं माँ सीता के बारे में सोचती हूँ मेरे भाई बहनों,
तो बहुत से थ्योरी हैं कि भगवान श्री राम ने माँ सीता को अग्निदेव को सौंप दिया था। क्यों सौंपा था? क्या माँ सीता स्वयं की रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं थी? फिर दूसरी थ्योरी है कि भगवान श्री राम ने माँ सीता का अग्नि परीक्षा लिया। तो क्यों लिया? क्या भगवान श्री राम को माँ सीता पर भरोसा नहीं था? या एक ही चीज की यदि मैं कहूंगी साथियों कि फलाने व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, या फिर मैं कहूंगी कि वो पहाड़ से नीचे गिर गया, तो एक ही बात हो सकती है साथियों। या तो वो पहाड़ से नीचे गिर के मरे होंगे या फिर फांसी लगाकर मरे होंगे। एक ही व्यक्ति दो प्रकार से नहीं मर सकता, है ना। उसी प्रकार से या तो माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली गई, या माँ सीता को अग्नि को सौंप दिया गया। यदि माँ सीता को अग्नि को सौंप दिया गया तो यह कहकर क्यों कहा गया है कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा लो? यह क्यों कोड किया गया? दूसरी थ्योरी, यदि माँ सीता शक्तिशाली थी, माँ सीता शक्तिशाली है, तो किसी की हिम्मत क्या है कि कोई माँ सीता को टच भी कर दे। तो यहाँ पे साथियों कहानी कुछ भी हो, चीजें कुछ भी हो, पर यहाँ पे नारी शक्ति को जानबूझ करके कमजोर दिखाया गया, जानबूझ करके एक सिंपैथी महिलाओं के प्रति दर्शाई गई, पुरुष को महान दिखाने के लिए। मैं यही कहूंगी कि पुरुष को महान दिखाने के लिए माँ सीता को कमजोर अबला, नारी को कमजोर अबला दिखाया गया। सेकंड में जाती हूँ माँ अहिल्या पे। साथियों कहते हैं कि इंद्र, मैं भगवान नहीं कहूंगी, जो नारियों का शोषण करेगा मैं उसके लिए कभी भगवान नहीं कहूंगी, कि इंद्र ने माँ अहिल्या का शोषण किया भेष बदल करके, और फिर गौतम ऋषि ने माँ अहिल्या को श्राप दे दिया। यहाँ पे माँ अहिल्या की कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। गलती है इंद्र की जो भेष बदल के आया। दूसरी गलती उनकी गौतम ऋषि की, जिन्होंने माँ अहिल्या को बिना विचारे जो करे, बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। यहाँ पे भी महिलाओं को कमजोर न केवल दिखाया गया बल्कि किया गया कि तुम कमजोर हो, जो चाहे तुम निर्दोष भी हो, जो हम कहेंगे वही तुम्हारे साथ होगा, जो हम कहेंगे, जो पितृसत्तात्मक सोच कहेगी वही उनके साथ होगा। अब जाते हैं साथियों महाभारत में। महाभारत में माँ द्रौपदी को उनके पति द्वारा कहने के लिए धर्मराज हैं। आप उस व्यक्ति को धर्मराज कह रहे हो जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को जुए में हरा दिया, जुए में हार गया, और न केवल हार गया बल्कि सरेआम अपनी पत्नी को निर्वस्त्र होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर भी औरतों को, महिलाओं को, नारी को कमजोर दर्शाया गया। एक ऐसी वस्तु दर्शाई गई जो हम कहेंगे वो तुम्हारे साथ होगा। हम तुम्हें जुए में हार जाएं तो हार जाएं, तुम्हारे सरेआम चीरहरण हो तो हो। यहाँ पे पुरुषों की मर्यादा कहाँ है? माँ अहिल्या के सामने पुरुषों की मर्यादा कहाँ है? माँ सीता को अग्नि परीक्षा लेना, उन्हें गर्भ अवस्था में जंगलों में फेंकना ये समझो साथियों, इस बात के मैं थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ, पर जंगलों में छोड़ देना, यहाँ पे पुरुषों की मर्यादा कहाँ है? क्या महिलाओं को अबला बनाना, महिलाओं को कमजोर दिखाना, महिलाओं की अग्नि परीक्षा लेना, महिलाओं को गर्भ अवस्था में जंगलों में छोड़ देना, महिलाओं को भेष बदल के शोषण करना, महिलाओं का बिना विचारे शराब दे देना, महिलाओं को जुए में हारना, सरेआम महिलाओं का चीर हरण होते हुए देखना, यह मर्यादा है? यह किस प्रकार की दृष्टि है महिलाओं के प्रति? ये तो हुई साथियों हमारे आदिकाल की कहानी। अब आते हैं हम इस युग में, कलयुग में सती प्रथा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि भला हो अंग्रेजों का कि जिन्होंने यहाँ आकर के इस देश की महिलाओं की दशा सुधार दी। अन्यथा महिलाओं को, अपनी घर की गृह लक्ष्मी को उठा करके सती प्रथा में जला देना, जिंदी महिला को सती प्रथा में जलाना, ये मर्यादा है, ये संस्कृति है, ये संस्कार है, ये क्या है कि क्रूरता है? महिलाएं इन चीजों से बाहर कब आएंगी? आपको उन परिवारों द्वारा जलाया गया जो तुम्हें तथाकथित गृह लक्ष्मी समझते हैं, उन परिवारों द्वारा, उन जो अपनी पहले तो अपनी मर्जी से भी क्यों जाएं, इसमें क्या सेंस है? लेकिन
जबरदस्ती किसी को जलाना। एक राजा राम मोहन राय जी कहते हैं कि एक 12 साल की महिला को, बेटी को, महिला कहाँ थी वो, 12 साल की, 10-10 साल की बेटियों को जलाया गया। भला हो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी का, जिन्होंने इस विषय में चर्चा करके सती प्रथा को इस देश से हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया और नारियों का उद्धार किया। लेकिन मेरा समझ में यह नहीं आता कि उस क्रूर व्यक्ति ने क्यों नारियों को सती प्रथा में जलाया, क्यों नारी के प्रति इतनी क्रूर मानसिकता थी कि जिंदी नारी को सती में जला दिया। एक तरफ कहते हैं कि नारी लक्ष्मी है, पता नहीं क्या क्या है। मत मानो नारियों को लक्ष्मी, मत मानो नारियों को देवी, कुछ भी मत मानो, लेकिन उन पर इस प्रकार की क्रूरता करने वाला कोई भी व्यक्ति होता कौन है? होता कौन है? कोई नारियों की अग्नि परीक्षा लेने वाला होता कौन है? नारियों का शोषण करने वाला, उनको श्राप देने वाला, उनको जुए में हारने वाला, उनका चीर हरण करने वाला, उनका इस प्रकार का शोषण करने वाला कोई व्यक्ति होता कौन है? अब आते हैं स्तनकर पे मेरे भाई बहन। स्तनकर, नारियों के शरीर पे तुम कर लगाओगे? पहले तुम कम दुर्दशा कर चुके हो नारियों की कि जो उनके स्तनों पे भी कर लगाओगे? यह तुम्हारी सभ्यता है, संस्कृति है, मर्यादा है, धर्म है, जात है, क्या है? देंगे कोई इस चीज का जवाब? आपको क्या लगता है कि आप नारियों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दें और नारियां तुम्हें अपनी देवता समझें, नारियां कहें कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें वाह, मतलब यह समाज नारियों के साथ क्रूरता की हर हदें पार कर दे और नारियां कहें कि तुम हमारे देवता हो, तुम सब कुछ हो। मैं हैरान हूं उस सोच से। और यदि नारियों आपके से ऐसी सोच टकराती है, ऐसी सोच को न केवल इसी सोच से टकराना है बल्कि ऐसी सोच को आज चूर चूर भी करना है। मतलब तुम लोगों ने क्रूरता की सारे हदें जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, परंपरा के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, पवित्रता के नाम पे, फल न जाने किस किस के नाम पे नारियों के साथ क्या क्या किया, और फिर भी चाहते हैं कि नारियां वफादार रहें। मैं समानता की बात करती हूँ और बात समानता की यह है साथियों, मैं हमेशा सबसे डिस्कशन करती हूँ कि हमें अधिकारी क्या है किसी के भी जीवन में टांग अड़ाने का, हमें अधिकारी क्या है किसी के हक छीनने का, हमें अधिकारी क्या है किसी को गुलाम बनाने का, हमें किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकारी क्या है। और यहाँ न केवल जीवन में हस्तक्षेप किया गया बल्कि जीवन को क्रूरता से समाप्त किया गया। और फिर भी आप इस मतलब जो आपने नारियों के साथ किया, जिस प्रकार से मेरे देश में आजकल एक हवा चली हुई है कि मुसलमानों ने हमें ऐसे मारा, अंग्रेजों ने हमें ऐसे मारा। यदि नारियों के दिल में भी वो हवा चल गई, यदि नारियों के दिल में भी वो हवा चल गई कि हमारे अपनों ने ही हमें भ्रूण हत्या की, दहेज में जलाया, प्रेशर कुकर में उबाला, टुकड़े टुकड़े किए, सती प्रथा में जलाया, स्तन कर लिया, अग्नि परीक्षा ली, पत्थर बना दिया, भेष बदल कर शोषण किया, जुए में हार दिया, सरेआम चीर हरण किया, यदि नारी भी तुम लोगों की मानसिकता जैसे बदला लेने लगे तो आपको पता भी है कि क्या होगा संसार का। मैं भगवान की देन को और भगवान ने इस धरती में जो नारियों को बनाया, मैं प्रणाम करती हूँ इस देश की, इस तरह की हर नारी को। इतनी क्रूरता सहने के बावजूद भी नारियों ने इन क्रूर पितृसत्तात्मक का साथ निभाया कि कभी तो बदलेगा, कोई तो आकर बदलेगा। नारी ने इंतजार किया, कोई तो आएगा जो नारियों का उद्धार करेगा और बदलेगा। इन क्रूर मानसिकताओं का बस चले तो ये न जाने क्या क्या नारियों के साथ कर दिया और क्या क्या कर रहे हैं साथियों। जो देश से 13.5 लाख नारियां गायब हुई, कुछ तो उनके साथ हुआ होगा। जो मणिपुर में नारियों के साथ सरेआम कुर्ता किया, कहीं से तो उन्होंने सीखा होगा। जो नारियों के लिए जो ये कोठे तैयार किए गए हैं, जो ये बारें तैयार किए गए हैं, जो तमाम तरह के नारियों को खरीद फरोख्त देह व्यापार में धकेला जाता है, कुछ तो क्रूरता होती होगी नारियों के साथ। साथियों,
इस धरा में यदि राजा राम मोहन राय जैसे महान पुरुष न आते, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुष न आते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष नहीं आते, वो सावित्री बाई फुले जैसे महारानियां वीर वीरांगनाएं नहीं आती साथियों, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष नहीं आते, इस देश की नारियों का क्या होता। मेरे देश की आधी आबादी मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आज भी हम सती प्रथा में जल रहे होते। आज भी हम, आप लोग कान खोल करके सुन लें, बिल्कुल आप कान खोल करके सुन लें, यदि इस देश में राजा राम मोहन राय जैसे महापुरुषों का जन्म न होता, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों का जन्म नहीं होता, ज्योतिबाई फूले जैसे महापुरुषों का जन्म नहीं होता, भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों का जन्म नहीं होता, महात्मा बुद्ध, गौतम, ऐसे कई महापुरुषों का जन्म नहीं होता, मेरे भाई बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे माताओं, आज भी हम सती प्रथा में जल रहे होते। आज भी हम पे स्तन कर लगाया गया होता। और मैं आपको याद दिला दूं, अब इस क्रूर मानसिकता ने अपना तरीका बदल दिया है। कहते हैं ना, एक प्रोग्राम नहीं आया था कि रिश्ता वही और सोच नहीं। अब इन्होंने अपनी क्रूरता का तरीका बदल दिया है। क्रूरता वही है लेकिन तरीका बदल दिया। पहले ये सती प्रथा में चलाते थे, पहले ये स्तन कर लेते थे, पहले ये न जाने क्या क्या कुकृत्य महिलाओं के साथ करते थे, अब ये भ्रूण हत्या करते। अभी भी महिलाओं के साथ अभी भी क्रूरता नहीं रुकी, अब ये भ्रूण हत्या करते हैं। अब ये महिलाओं को दहेज में जलाते हैं। अब ये महिलाओं को प्रेम जाल में फंसा करके कभी प्रेशर कुकर में उबालते हैं, कभी 70-70 टुकड़े करके फ्रीज में रखते हैं, कभी कुत्तों से में खिलाते हैं। क्या क्या अभी भी महिलाओं के साथ करते हैं। अभी ये इनका तरीका बदल गया। हर जो कहते हैं ना कि हर शरीफों का रास्ता कोठों से होकर जाता है। अब ये महिलाओं को तवाइफ बनाकर नोचते हैं। अब ये महिलाओं को जहाँ पे दारू बिकते हैं उन बारों में नचाकर नोचते हैं। अब अभी शोषण वही है जो देश से मेरे बहनों, मेरे माताओं, 13.5 लाख बेटियां गायब हुई हैं। क्रूरता वही है, इन क्रूर मनुष्यों की, इस क्रूर पितृसत्तात्मक सोच की क्रूरता वही है। तरीका बदल गया मेरी बहनों। पहले इनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कारों के नाम पे, सभ्यता के नाम पे आज़ादी थी कि तुम जो चाहो महिलाओं के साथ कर सकते हो, तुम महिलाओं को जुआ में हार सकते हो, सरेआम महिलाओं का चीरहरण कर सकते हो, तुम भेष बदलकर महिलाओं के शरीर के साथ महिलाओं शोषण कर सकते हो, उन्हें श्राप दे सकते हो, उनकी अग्नि परीक्षा ले सकते हो। पहले जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कारों के नाम पे, न जाने किन किन चीज़ों के नाम पे महिलाओं का शोषण किया जाता था। और आज जब कानूनन तौर पे बाल विवाह पे रोक लग गया, सती प्रथा पे रोक लग गया, तमाम चीज़ों पे रोक लग गया, अब इनका तरीका नया हो गया मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इनका तरीका नया हो गया। ये अब बेटियों को भ्रूण हत्या में मारते हैं, ये अब बेटियों को दहेज प्रथा में जलाते हैं, ये अब बेटियों को प्रेम के नाम पर उलझा करके प्रेशर कुकरों में उबालते हैं, 70-70 टुकड़े करके फ्रीज में रख करके कभी कुत्तों को खिलाते हैं। ये आज कारों में, बसों में, देश के कोने कोने में बेटियों को नोचते हैं और बुरी तरह से नोचते हैं। आपने निर्भया कांड देखा होगा कि किस तरह से महिलाओं को, हमारी निर्भय बेटी को किस प्रकार से उसे प्रताड़ित किया गया, उसके अंगों को छिन-भिन किया गया। आपने मणिपुर में देखा होगा कि किस तरह से बेटियों को सरेआम दर्द यातनाएं दी गई। क्या कसूर है महिलाओं का? मैं पूछना चाहती हूँ मेरे देश की आधी आबादी से कि नारी का नारी होने में क्या कसूर है? क्या वो कौन चाहता? अब मतलब मैं कहना चाहूंगी कि जिस नारी के अंगों से तुम जन्म लेते हो, उस नारी के शरीर से तुम्हें इतनी नफरत क्यों कि तुम उस नारी का कुछ भी कर देते हो, कुछ भी।
मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप जागें। मैं कहूँगी जिस हिसाब से आदिकाल से लेकर के इतिहास के प्रत्येक पन्ने में नारी के यातनाओं के खून के धब्बे पड़े हुए हैं, उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगी नारी की इस तरह में न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई सभ्यता है, न कोई संस्कृति है, न कोई भगवान है, कुछ भी नहीं है। यदि होता मेरे भाई बहनों, तो नारियों के साथ इस प्रकार की बर्बरता कभी नहीं होती। किस कि ये मजाल कि नारी के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता करे, किसकी मजाल। लेकिन आप लोग जागे। जिस दिन नारी ने अपनी शक्ति पहचान दी, जिस दिन नारी ने यह समझ लिया, यदि मैं पुरुष के भ्रूण को मैं शिशु बनाने की योग्यता रख सकती हूँ, यदि मैं शिशु को बालक बनाने का योग्यता, यदि बालक को मैं एल्डर बनाने की योग्यता रख सकती हूँ, मनुष्य बनाने की योग्यता रख सकती हूँ, और वह मनुष्य किसी भी पद तक पहुँच सकता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप जागोगे कब? और मैं उदाहरण दे देती हूँ, यदि नारी का कोई जात होती तो नारियों के पति के पीछे जिससे नारी ब्याही जाती है, नारी की जाति का नाम होता। यदि नारी का कोई धर्म होता, नारी के पति के पीछे, नारी के कोख से जन्म लिए बच्चों के पीछे नारी के जात धर्म का नाम लगा होता। नारी की न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई। नारी के लिए इस तरह में कौन मर्यादित है मेरे भाई बहनों? कौन मर्यादित है? जो मर्यादित थे, हम नहीं कहेंगे कि नहीं हुए थे, राजा राम मोहन राय जैसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे, ज्योतिबा फुले जैसे। लेकिन आज की दुनिया में लगता है आपको कि इन लोगों में मर्यादा होगी? जो हमारे कुर्सियों में बैठे लोग नारियों के अत्याचार पे खामोश हैं, न केवल खामोश हैं बल्कि उन्हीं के पार्टियों के लोग हैं, उन्हीं के पार्टियों के लोग हैं नारियों पे अत्याचार करने वाले। मेरे देश की आधी आबादी, आप जागो। आपको जागने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको जात धर्म आपको इस तरह से उलझाया गया है कि आप सोच भी न सको कि आपका ही घर का सदस्य आपका भ्रूण हत्या कर रहा है, आपको दहेज प्रथा में जला रहा है, आपको न जाने क्या क्या कर रहा है। आपको यकीन होना चाहिए। मैं हैरान हूँ मेरे भाई बहनों, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और मैं कहना चाहूंगी इस समाज से, इस अमर्यादित समाज से, मत मानो नारी को देवी, मत मानो उसे लक्ष्मी, मत कुछ मानो, लेकिन नारी पे के ऊपर अत्याचार करना, बुरी दृष्टि डालना बंद करो। आशा करती हूँ कि देश की नारियां जागेंगे, समझेंगे कि हमारे ऊपर थोपे गए जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें काबू में रखने के लिए हैं। यदि इनका इतिहास देखोगे, यदि इनकी मानसिकता देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ हमें नोचने के लिए ही ये सारे षड्यंत्र रचाए गए हैं। एक तरफ नेता हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं नेताओं के पार्टी के लोग हमें नोच रहे होते हैं। एक तरफ तमाम तरह की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ हमें भ्रूण हत्या में मारने की साजिशें रची रहती हैं। एक तरफ गृह लक्ष्मी का नाम दिया जाता है, दूसरी तरफ हमें दहेज प्रथा में जलाने की साजिश की जाती है। अब आती हूँ मैं अपने दलित समाज पे। मेरे दलित समाज के साथ जिस प्रकार से क्रूरता अभी भी हो रही है, इतिहास ही गवाह नहीं है इस बात का। आज भी हर गांव में, हर जगह हमारे दलित समाज को छुआछूत, भेदभाव फेस करना पड़ता है। मैं अपने दलित समाज से कहना चाहूंगी कि जो लोग तुमसे छुआछूत भेदभाव करते हैं, तुम उन लोगों को सर में क्यों चढ़ाते हो? क्यों चढ़ाते हो? आपका इतिहास का जो मैं पढ़ती हूँ, जो मैं देखती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है कि आप कितने सहन शक्ति आपके अंदर है, कितनी सहनशीलता। मैं जानती हूँ यह भी कि आपकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा है और थी, लेकिन नारियों से कमी थी, क्योंकि आपको
दूसरे बिरादरी बोलूं, दूसरी जात वालों ने प्रताड़ित किया, और नारियों को अपने ही घर वालों ने प्रताड़ित किया। आप अपने घर जाकर के बोल सकते थे कि आज फलाने ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन नारी किसके साथ जाती? नारी के तो अपने ही घर वाले भ्रूण हत्या के लिए, सती प्रथा के लिए, स्तन टैक्स के लिए, ये दहेज में जलाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। नारी किसके पास बोले? लेकिन मेरे दलित समाज के भाई बहनों, मुझे दुख होता है कि आप क्यों सहते हो जो इतिहास में आपके साथ हुआ, और अभी भी जो आपके साथ हो रहा है। बहुत से जगह आपको घोड़ी में नहीं बैठने दिया जाता, बहुत से जगह आपको पानी नहीं पीने दिया जाता, बहुत से मतलब क्या क्या आपके साथ नहीं होता है, लेकिन आप सहते क्यों हो? आपकी आबादी इस देश में सबसे ज्यादा है। आप अपने उम्मीदवार चुन सकते हो, आप अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकते हो, आपको अधिकार है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का। आप षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र को पहचान सकते हो, और मैं इस बात कहने में मुझे गुरेज नहीं होगी, जो व्यक्ति जात के नाम पे आपसे छुआछूत करता है, उस व्यक्ति को आप हमेशा हमेशा के लिए त्याग सकते हो। आवश्यकता ही नहीं है उन लोगों का मान सम्मान करने का, उन लोगों के साथ निभाने का जो आपके साथ गलत करते हैं। साथियों, मैं रियलाइज करती हूँ कि गलत करने वालों के हौसले भी तभी बुलंद होते हैं जब पीड़ित गलत सहते हैं। मैं देखते आ रही हूँ कि जब जब जिसके साथ जिसने सहा है उसको और निचोड़ा गया है। आप सहना बंद करें, आपके साथ गलत होना बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात आती है मेरे भाई बहनों, क्योंकि आजकल के बहुत से ऐसे सोच है जो किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। मैं भी उसी सोच की, उसी विचारधारा की मनुष्य हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, ये तमाम चीज़ें जड़ से समाप्त हो जाए, क्योंकि समाज में इन चीज़ों के लिए जगह नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसको करेगा कौन? क्योंकि जो व्यवहार, क्योंकि साथियों, अपराध यदि गलती से हो जाए तो एक बार उस अपराध को ऐसे क्षमा किया जा सकता है, लेकिन यदि व्यवहार में ही अपराध हो जाए तो उस अपराध को किस प्रकार से क्षमा किया जाए? यदि व्यवहार में ही हो जाए कि मैंने इसके साथ छुआछूत करना है, मैंने इसके साथ भेदभाव करना है, मैंने भ्रूण हत्या करनी है, मैंने दहेज प्रथा में जलाना है, मैंने खरीद फरोख्त महिलाओं का करना है, मैंने इनको घोड़ी में नहीं बैठने देना, मैंने यदि यदि व्यवहार में ही साथियों अपराध हो जाए, यदि अपराध ही व्यवहार हो जाए, तो फिर उससे किस प्रकार से बचा जाए? तो इसका अर्थ यह है कि गलत व्यवहार को नहीं सहना है, वो कोई भी करे। आप लोग देख रहे हैं कि इतने सर में मैं नमस्कार करती हूँ इस तरह की नारी शक्ति से, भारत भूमि की नारी शक्ति को मैं नमन करती हूँ। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी आप समाज के कंधे से कंधे मिलाकर चलते हो। मैं नमन करती हूँ अपने दलित समाज से, इतना तिरस्कार होने के बावजूद भी आप सहनशीलता आप दिखाते हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा सहनशीलता कैंसर बनता है। जरूरत से ज्यादा सहनशीलता समाज को तबाह कर देता है। आज पूरे समाज में, पूरे घर में जो ये भेदभाव और छुआछूत का जो मैं कहूँगी कि जो भेदभाव है, उन्होंने घरों को जो लिंग भेद और रिश्ता भेद है मेरे भाई बहनों, उन्होंने घरों को तोड़ दिया। माँ लिंग भेदों ने माँओं की कोखें उजाड़ दी, रिश्ते भेदों ने परिवार के परिवार उजाड़ दिए, और ये जाति के भेदभाव छुआछूत ने समाज को उधेड़ भुन कर दिया, समाज का बंटवारा कर दिया। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए देश से। लिंग भेद खत्म होना चाहिए, किसी माँ के कोख में किसी की भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, रिश्ता भेद खत्म होना चाहिए, बेटी बहू में भेद खत्म होना चाहिए, किसी की बेटी दहेज में जलनी नहीं चाहिए, जाति भेद खत्म होना चाहिए, किसी का अपमान छुआछूत करके कभी नहीं होना चाहिए। और यह चीज सामाजिक सुधारक आखिर कब तक राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबाई फूले,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग जन्म लेकर के हमारा उद्धार करेंगे। अब हमें अपना उद्धार स्वयं करना होगा मेरे माता बहनों। आपको किसी भी के भी कहने में अपनी अंदर की शक्ति को या फिर अपने अधिकारों को या फिर अपनी स्वतंत्रता को किसी के हवाले कभी नहीं करना है। इसके लिए मेरे भाई बहनों मैं आज कहना चाहूँगी कि सबसे प्रथम है कि जीवन महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन है मेरे भाई बहनों, लेकिन जीवन से महत्वपूर्ण आत्मसम्मान है और आत्मसम्मान से महत्वपूर्ण मेरे भाई बहनों सच्चाई है। यदि यदि मेरे भाई बहनों आत्मसम्मान के लिए जीवन त्यागना पड़े तो त्याग देंगे, कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तो समाज सुधरेगा। यदि आत्म सच्चाई के लिए मेरे भाई बहनों कभी कभी आत्मसम्मान को भी त्यागना पड़ता है, वो सच, उस परम सच को जानने के लिए। आखिर ये लोग कर क्यों रहे हैं ऐसे? आखिर महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव क्यों है? आखिर जात धर्म में छुआछूत क्यों है? इस विषय में एक सच्चाई की जो हम चर्चा करते हैं, मैं इस विषय में हमेशा सोचती रहती हूँ कि हम उस सत्य को जानना चाहते हैं और हमें पता पड़ता है कि कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पितृसत्तात्मक सोच, सिर्फ और सिर्फ अपने को महान दिखाने की सोच, अपनी मतलब सत्ता हड़पने की सोच ही हमको क्रूरता की ओर ले जाती है। जो लोभ और जो लालच है वही हमें क्रूरता की ओर ले जाती है। यदि सत्ता पाने की सोच नहीं होती तो क्या कोई महिलाओं के साथ अत्याचार करता? एक पितृसत्तात्मक सोच है कि महिलाओं को किसी न किसी प्रकार कमजोर करो, उसे जात के नाम पे करो, उसको धर्म के नाम पे करो, उसे लिंग के नाम पे करो, उसे रिश्ते के नाम पे करो, किसी न किसी प्रकार से उसे कमजोर बनाओ ताकि वो आवाज ना उठा सके और उसके ऊपर हमारी सत्ता हो सके। जाति के नाम पर भी जो छुआछूत किया जा सकता है वो इसीलिए किया जाता है, सॉरी क्षमा चाहती हूँ, किया जा सकता बोलने में, इसीलिए किया जाता है ताकि किसी वर्ग पे हम अपना वर्चस्व जो है वो दिखाते रहें, दबाते रहें उनको। ये सारा खेल सत्ता का है। मैं जिस सच्चाई के उसमें गई मेरे भाई बहनों, सारा खेल है सत्ता का, कि हम सत्ता अपनी मुट्ठी में रखें, मतलब हम लोगों पे लगाम कसते रहें। यदि हम महिलाओं को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, तमाम तरह के पाखंड के नाम पे उलझाते रहेंगे तो नारियों को लगेगा यदि मैं ऐसा कर दूंगा कहीं मेरे जाति के लोग मुझे अलग न कर दें, कहीं मेरे धर्म के लोग मुझे अलग न कर दें, मतलब उनके मन में डर बिठाया होता है। एक्चुअल में वह डर सत्ता का है, मतलब महिलाओं पे सत्ता करने का वो तमाम षड्यंत्र हैं। हमारे दलित भाई बहनों पे कब्जा करने का, उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का सारा षड्यंत्र है। दरअसल छुआछूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है संसार में। आप यदि यकीन न हो, किसी को टच करके देख लें, किसी का घर खाने खाकर देख लें, किसी का पानी पीकर कुछ भी करके देख लें, छुआछूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये मानसिक बीमारी है जो हम अपने व्यवहार में ला चुके हैं और यह सिर्फ और सिर्फ खुद को महान दिखाने की या फिर खुद को बड़ा बताने की बीमारी है, मतलब खुद को सत्ता में रहने की बीमारी है, किसी पे कब्जा करने की बीमारी है। लेकिन जब दलित समाज गलत सहना बंद कर देगा, जब नारी गलत सहना बंद कर देगा, इनका भूत, पितृसत्तात्मक सोच का भूत ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। और मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ पितृसत्तात्मक का भूत पुरुषों पर ही नहीं है, नारियों पे भी है, और सच कहूँ तो दलित समाज में भी है, क्योंकि वह भी अपने से उन समाज में भी एक जाति के ऊपर दूसरी जाति खड़ी हो रखी है, एक जाति दूसरी जाति पर वर्चस्व दिखाना चाहती है। पर मैं यह जानना चाहती हूँ कि वर्चस्व किस बात का? क्यों किसी को गुलाम बनाना? क्यों किसी का अधिकार छीनना? क्यों अपने आप को महान दिखाना? क्यों, मतलब किस चीज के लिए? किस चीज, क्या चाहिए हमें? एक मानव जाति को क्या चाहिए जिसके लिए वो किसी को नीचा दिखाए, किसी का मतलब भ्रूण हत्या करे या फिर किसी का शोषण करे, किसी को गुलाम बनाए? उसको क्या चाहिए? वर्चस्व दिखाकर हम क्या कर लेंगे? क्या हम इस धरा को देंगे? क्या हम मानव समाज को देंगे? मैं यह जानना चाहती हूँ। महिलाएं भी पितृसत्तात्मक सोच की होती, महिलाएं भी चाहती हैं कि मेरा
कब्जा हो इस पे उस पे, मैं किसी को गुलाम बनाऊं, वो मेरे आज भी ऐसा नहीं, आज उल्टा होने लग गया है धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि पुरुषों का शोषण नहीं हो रहा है, पुरुषों का भी व्यापक रूप से शोषण हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि पुरुष अपना शोषण को बता भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कहीं मेरे पुरुषार्थ पे सवाल न उठ जाए। पुरुषों का भी शोषण हो रहा है और उसे भय इस बात का है, उसे डर इस बात का है कहीं मेरा पुरुष होने पर सवाल न उठ जाए, कहीं मेरे पुरुषार्थ को यह समाज धिक्कार न दे। साथियों, चाहे पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे दलित समाज हो, चाहे कोई तथाकथित उच्च जाति को अपने को समझता हो, एक बार जरूर सोचना कि किसी को भी तिरस्कार करके, किसी को भी छुआछूत करके, नीचा ऊंचा दिखा करके हमें क्या मिलेगा। आपको समानता का भाव रखना चाहिए। मैं कहती हूँ कि समानता, मैं इस विषय से हमेशा परेशान रहती हूँ कि क्यों कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी क्यों परेशान करना है। एक जीवन मिला है, उस जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से, करुणामयी ढंग से, प्यार प्रेम से जिए। क्यों किसी को परेशान करना, क्यों किसी पे अपना वर्चस्व दिखाना, क्यों इस धरा में खुद को महान बनाना, क्यों? क्या चाहिए मनुष्य को? मनुष्य को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, एक दूसरे की हेल्प चाहिए। लेकिन हम उस हेल्प को एहसान के तौर पे, उस चीज़ को एक वर्चस्व के तौर पे क्यों लेते हैं मेरे भाई बहन? आशा करती हूँ कि कोई भी महिला अपना वर्चस्व के लिए किसी पुरुष का शोषण न करे, और कोई भी पुरुष खुद को अपना पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए किसी महिला पे किसी भी प्रकार का शोषण न करे। और जब देश में किसी भी मनुष्य का शोषण होता है तो संपूर्ण मानव समाज उसका आवाज उठाए। ऐसे मत सोचें कि ये मेरी जाति का है, ये मेरा धर्म का है, ये मेरी पार्टी का है, ये अलाना, ये फलाना नहीं। मानवता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आशा करती हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारे दलित समाज के साथ छुआछूत न करे और हमारा दलित समाज अपने साथ हुए शोषण को बर्दाश्त न करे। आपको अपने लिए आवाज उठाना होगा, आपको अपना उद्धार करना होगा। इस देश की आधी आबादी नारियों को, इस देश के दलित समाज को और इस देश के उन पुरुषों को अपना उद्धार करना होगा जिनका शोषण किया जाता है कमजोर समझकर। आपसे निवेदन है कि छोटी जाति कहकर किसी का अपमान न करें, किसी का छुआछूत न करें। यह इस संसार में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। लिंग भेद करके किसी का शोषण न करें, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना पुरुष का महिला संसार में उत्पन्न होना या बिना महिला का संसार में जन्म लेना दोनों ही असंभव हैं। इसलिए अपनी वर्चस्व करने के लिए, अपने पाखंड फैलाने के लिए या किसी भी प्रकार का अपने महान दिखने के लिए किसी पर भी अत्याचार न करें। आशा करते हैं कि आप लोग जागोगे, आप लोग समझोगे और विशेषकर मेरे देश की आधी आबादी इस नारी इस विषय से ऊपर उठेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और इस विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर हम कौन हैं, हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार क्यों किए गए, किस प्रकार से तरह तरह के नाम दे करके हमारे साथ अत्याचार किए गए। आज हमारा दलित समाज भी इस विषय में चर्चा करेगा कि आखिर हमारे साथ आदिकाल से लेकर अभी तक छुआछूत क्यों हो रहा है, आखिर होते कौन है कोई हमारे साथ छुआछूत करने वाले। और जो इस प्रकार के घृणित कार्य करते हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि अपनी बुद्धि विवेक को खोलें कि क्यों हमने अपने व्यवहार को ही अपराध बना दिया, क्यों हमने अपराध को ही व्यवहार बना दिया। आशा करते हैं कि हम मानवता की ओर चलेंगे, हम सभ्य समाज और भव्य राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हम अपने अंदर के हर प्रकार के बुरे विचारों को त्यागेंगे, हम ऐसे मानवता के रास्ते पे चलेंगे जहां हमें ना किसी का हक छीनने की जरूरत पड़े, ना कोई हमारा हक छीने, ना हमें किसी को गुलाम बनाने की जरूरत पड़े, ना कोई हमें गुलाम बनाए। जब कोई गुलाम ही नहीं बनाएगा, आज़ाद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कोई किसी का हक ही नहीं छीनेगा तो हक देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है वो भी इसी ओर जा रहा है, जनता को हमारा राजनीतिज्ञ अपनी जनता को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं।
तो मैं चाहती हूँ कि आज़ाद ख़यालों को रहें मेरे भाई बहनों, आज़ाद, बिल्कुल आज़ाद, किसी से हमें ना कुछ चाहिए। कहते हैं कि ना किसी से कोई लेना, ना कोई किसी से देना। तो किसी से मानवता का रिश्ता रखें, इंसानियत का रिश्ता रखें, लेकिन किसी को गुलाम बनाने के लिए, किसी को छुआछूत करने के लिए, किसी का लिंग भेद करने के लिए, या फिर किसी को शोषण करने के लिए किसी भी प्रकार का दुराचारण ना करें। आशा करती हूँ कि आप सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय में चर्चा करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जागेंगे, और इस तरह से तमाम प्रकार के दुर्व्यवहारों को, कुरीतियों को, पाखंडवाद को, तमाम तरह के ऐसी धूर्त मानसिकता को खत्म करेंगे। और यह हर कोई सोचेगा जो चीज़ किसी को भी अपने लिए बर्दाश्त नहीं है, वो चीज़ दूसरों के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। और चाहे तुम स्वयं के साथ बर्दाश्त कर भी लो तो भी ऐसी चीज़ कभी करनी ही नहीं चाहिए जिसका इफेक्ट परिवार पे पड़े, समाज पे पड़े, देश पे पड़े। और देखो, इन्हीं तमाम चीज़ों ने देश की पारिवारिक दशा खराब कर दी, सामाजिक दशा खराब कर दी, राजनीतिक दशा खराब कर दी। आपसे निवेदन है, ईमानदार रहें, सच्चे रहें, अच्छे रास्ते पे चलें, नैतिकता का रास्ता चुनें, मानव मूल्यों का सृजन करें, और भेदभाव मुक्त, छुआछूत मुक्त, पितृसत्तात्मक सोच से मुक्त। क्योंकि हम जो भी है, स्त्री पुरुष के बिना मनुष्य का उत्पत्ति नामुमकिन है, और एक दूसरे मानव के बिना समाज की उत्पत्ति नामुमकिन है, और पूरे राष्ट्र के नागरिकों के बिना राष्ट्र का सृजन नामुमकिन है। तो क्यों हम किसी से लड़ें, क्यों किसी से झगड़ें, क्यों किसी के को नीचा दिखाएं, या फिर किसी को ऊंचा, या जो भी है बला बला। आशा करते हैं कि हम लोग जागरूक बनेंगे और अपने नेक कर्मों से अपने देश का, अपने समाज का, अपने संसार का उद्धार करेंगे मेरे भाई बहनों। और अब वक्त ऐसे आ गया, अपना उद्धार सबको स्वयं करना होगा। कोई वो महापुरुष या कोई भी हमारा उद्धार करने नहीं आएगा मेरे भाई बहनों। आए हैं, बहुत आए हैं, बहुत आए हमारे उद्धार करने के लिए, लेकिन अब जो उन्होंने हमें नीति दी है, जो उन्होंने हमें हथियार दिए हैं, अधिकार दिए हैं, हमें उन अधिकारों का पालन करना है, उन नीतियों का पालन करना है। जिन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया है, भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है, राजा राम मोहन राय जी ने, जिन्होंने हमें मतलब बाल विवाह से मुक्ति करा है, विद्याचंद्र ईश्वर क्या बोलते हैं, सॉरी यार मैं क्षमा चाहती हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। तो उनके दिए हुए जो हमारे लिए नीतियां हैं, उनको उन पे चलना है मेरे भाई बहनों। तभी हमारा मान सम्मान हो सकेगा, तभी हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। और अंततः एक मानव के रूप में हर मानव को सोचना चाहिए, हम किसी का भी अधिकार छीनने वाले या किसी को भी कुछ देने वाले होते कौन हैं? किसी को भी गुलाम बनाने वाले या फिर उसको स्वतंत्र छोड़ने वाले होते कौन हैं? हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई आज़ाद है, हर किसी का अधिकार है जीने का। उनके अधिकारों के बीच, उनके आज़ादी के बीच किसी को भी अपना टांग अड़ाने की आवश्यकता ही क्यों है। आशा करते हैं कि हम सही रास्तों पर चलेंगे, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को छुआछूत, भेदभाव, हर प्रकार के कुरीतियों से, पाखंडवाद से, बुराइयों से मुक्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों का सादर प्रणाम। आशा करती हूँ आप लोग सभी जागरूक बनेंगे। और अंत में कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो सामाजिक सुधार के लिए हैं, नैतिकता का निर्माण के लिए हैं, अच्छाई के रास्ते, सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए हैं, मानव मूल्यों का सृजन करने के लिए हैं। हम न केवल विरोध करते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि मानव मूल्यों का सृजन हो। इसलिए जरूर सुना करें मेरे भाई बहनों। सभी सम्मानित सादर प्रणाम।